आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक परिद्वन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल दो मुकाबले खेले गए थे साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। और वो पहला मुकाबला खेला गया था पाल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच, जिसमें से देखे तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और वही जो शुरुआत की थी प्रिटोरिया कैपिटल्स की तरफ से, कुशल मेंडिस की वापसी हुई। कुशल मेंडिस अभी फिलहाल प्रिटोरिया कैपिटल्स में आकर जुड़े हैं, और जिसमें से देखें तो पहले प्लेइंग 11 में उनको कल मौका मिला था, जबकि शुरुआती सलामी बल्लेबाजी करने आए थे कुशल मेंडिस विल जैक्स के साथ, जबकि फिल सॉल्ट इस मुकाबले में नहीं खेले थे। और शानदार प्रदर्शन किया। अगर पहला मुकाबला है कुशल मेंडिस का इस साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, और शानदार प्रदर्शन किया। और वही सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन की, लेकिन विल जैक्स कुछ खास नहीं कर पाए, महज 4 ही रन बना पाए। उसके बाद कुशल मेंडिस के साथ ड्यूनिस डी ब्रायन का शानदार अर्शदीप का पार्टनरशिप दिखाई दिया, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा रहा। जिसमें से देखें तो एक छक्का, शानदार छक्का जो रहा था कुशल मेंडिस ने, बहुत ही दिलचस्प रहा वो छक्का। और वही दोनों के बीच शानदार प्रदर्शन, और जो कि जैसे कि शुरुआत चाहिए था प्रिटोरिया कैपिटल्स को, और वही शुरुआत दे गए कुशल मेंडिस से ड्यूनिस डी ब्रायन। उसके बाद कुशल मेंडिस 37 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अगर देखें तो ड्यूनिस डी ब्रायन ने बाद में निशम के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स की, और वही करीब देखे तो 40-42 रन का पार्टनरशिप। और कुल मिलाकर देखे तो शानदार प्रदर्शन रहा ड्यूनिस डी ब्रायन का, जिसमें से 68 की पारी खेली, 53 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के थे ड्यूनिस डी ब्रायन के इनिंग्स में। वही निशम ने भी आखिर में आकर थोड़े बहुत हाथ घुमाए, और कुल मिलाकर देखे तो 158 रन ही बना पाए 6 विकेट के नुकसान में। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते तो 158 रन, ये करीब करीब अच्छा स्कोर था प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही मजबूत गेंदबाजी है प्रिटोरिया कैपिटल्स के पास। और वही गेंदबाजी की बात करें तो कुछ खास वैसे गेंदबाजी नहीं रही कल पाल रॉयल्स की तरफ से। वही लुंगी एंगिडी के खाते में 1 विकेट था, लेकिन किफ़ायती गेंदबाज लुंगी एंगिडी ही रहे, 4 ओवर में 19 रन दिए। और बाकी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, लेकिन उतने प्रभावित नहीं लगे कल की गेंदबाजी में। जबकि फेरिस एडम्स ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बियॉन्ड फॉर्चून ने भी 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट चटकाए। हालांकि ऑन एन एवरेज जो रहा इनिंग्स गेंदबाजों की तरफ देखें तो, वही दूसरी ओर देखें तो 159 रन का ही लक्ष्य था पाल वेल्स के सामने। और जैसे कि बल्लेबाजी क्रम है, ऐसा लग रहा था कि 159 रन आसानी से चेस कर जाएंगे, लेकिन देखें तो शुरुआत में जेसन रॉय, वेहन लूबे ने शुरुआत की। जोस बटलर को तीसरे नंबर पर भेजा गया कल के मुकाबले में। वही वेहन लूबे और वही जेसन रॉय ने अच्छी शुरुआत की, 48 रन के पार्टनरशिप सलामी बल्लेबाज। और वही दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, जो ऐसा कि चेज करना चाहिए तो वैसा ही किया सलामी बल्लेबाजों ने चेज। जबकि जेसन रॉय का 21 रन, वेहन लूबे का 29 रन, और शानदार प्रदर्शन करते गए जोस बटलर ने भी आकर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। और करीब देखें तो पहले 3-4 बल्लेबाज, ऊपरी क्रम के 3-4 बल्लेबाजों ने ही 20-30 रन का पारी खेल के गए अपनी टीम के लिए, और वही महत्वपूर्ण हुआ। और बीच बीच में पार्टनरशिप पे लगे, और जिसके कारण अगर देखें तो आखिर में कप्तान डेविड मिलर ने भी शानदार प्रदर्शन किए। 14 गेंदों में 28 रन बनाकर मुकाबले को जितवा कर गए अपने टीम को। और वही बीच में डेन विलास के साथ जॉस बटलर ने भी शानदार पार्टनरशिप की, 65 रन की पार्टनरशिप की तीसरे विकेट की। और वही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा अगर आप मुकाबले के हिसाब से अगर आप देखें तो। और जैसा कि मुकाबला होना चाहिए तो वैसा ही रोमांचक मुकाबला रहा, आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया। और वही कुल मिलाकर देखें तो इथान बॉश, विल जैक्स ने एक ही ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, और वही स्पेल बहुत ही शानदार स्पेल रहा। बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी तरीके से कोशिश की, मुत्तुस्वामी के खाते में एक भी विकेट नहीं मिले थे। और कुल मिलाकर यह मुकाबला 19.4 ओवर में मैच जितवा गए डेविड मिलर द्वारा, कप्तान द्वारा पाल रॉयल्स को। और इसी के साथ अगर देखें तो 162 रन कर गए, और 4 विकेट सिर्फ गंवाए, जिसमें से 6 विकेट से ये मुकाबला जीता पाल रॉयल्स ने। और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा पाल रॉयल्स द्वारा इस एनकाउंटर में। वही दूसरी ओर देखें तो
सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम वही डरबन सुपर जायंट्स के बीच शानदार एक मुकाबला रहा। हालांकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा था, जिसमें से डरबन सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जबकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। और जैसे कि शुरुआत की थी, थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी बीच में। जैसे शुरुआत चाहिए थे एडम रॉसिंगटन, वही जॉर्डन हार्मन ने जो शुरुआत की, शतकीय पार्टनरशिप रही और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था, और बहुत ही अंदाज अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज में लगे दोनों ही बल्लेबाज, और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ पारी खेली। जिसमें से देखे तो एडम रॉसिंगटन ने 72 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली 30 गेंदों में, जिसमें से 10 चौके और 4 छक्के लगाए थे। 240 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किए थे, और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही आतिशी पारी देखने को मिली एडम रॉसिंगटन और वही जॉर्डन हार्मन द्वारा। हार्मन ने भी 59 रन की पारी खेली महज 44 गेंदों में, और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। और जबकि पावर प्ले में 67 रन जोड़ चुके थे, और महज सिर्फ 8 ओवर के अंदर ही अगर देखें तो 100 रन कर दिए थे। और ऐसा तब लग भी रहा था कि शायद ये 200 पर कर सकते थे मुकाबला और रन्स बना सकते थे, और वही किया। वरना सनराइजर्स सिस्टम के कुछ हालात ऐसे थे कि अगर एक विकेट गंवा जाते हैं, जितने भी रन्स बने बाद में एक एक विकेट गुच्छों में जाते हैं। लेकिन बाद में कप्तान मकरम ने आकर एडम रॉसिंगटन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप थोड़ी बहुत की, और 69 रन का पार्टनरशिप था दोनों के बीच। और ऐसे बड़े बड़े पार्टनरशिप करने के कारण ही आखिर में जाकर महज सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम, जिसमें से टॉप चारों ही बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किए। जिसमें से क्रिस्टन स्टब्स ने भी महज 13 ही गेंद खेले, आखिर में आकर नाबाद रहे, 27 रन बनाए, 1 चौके और 3 छक्के जड़े। एडन मकरम ने भी 44 रन की नाबाद पारी खेली, और कुल मिलाकर देखें तो टीम को 210 रन तक पहुंचा गए 2 विकेट के नुकसान में। और गेंदबाजी उतनी खास गेंदबाजी नहीं रही, सभी गेंदबाज महंगे रहे। और जबकि देखें तो सिर्फ एक ही विकेट लिया ड्वेन पिटोरियस ने, और बाकी 1 विकेट रनआउट के तौर पर था। और जिसमें से देखें तो गेंदबाजी कुछ अलग ही लग रही थी कल सनराइजर्स ईस्टर्न केप के द्वारा, जिसमें से 211 रन का लक्ष्य था, और जिसमें बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है T20 के हवाले से अगर आप देखें तो। जैसे कि बल्लेबाज एक क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी थे डरबन सुपर जायंट्स की टीम में, लेकिन कल उतना खास प्रभावित नहीं कर पाए, और वो ताबड़तोड़ पारी खेल नहीं पाए जो चाहिए था। और वही देखे तो काइल मेयर्स की शुरुआती झटके, और जबकि एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे। जब 34 रन पे दूसरा विकेट गिरा, तब जाकर एक के बाद एक गुच्छों में विकेट गिरते गए। और बीच में सिर्फ वाइन मोल्डर ने ही एक अच्छी प्रदर्शन की थी 15 गेंदों में 29 रन के, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि दूसरी तरफ से पार्टनरशिप्स नहीं लगा पाए। जबकि गेंदबाजी में देखे तो क्या शानदार स्पेल रहा वही रॉयल वेंडा मार्वी द्वारा, और 6 विकेट चढ़ के 4 ओवर में 20 रन देकर, जिसमें से हालांकि हैट्रिक नहीं थे, हैट्रिक का चांस बना था लेकिन वो हैट्रिक चटका नहीं पाए थे। लेकिन 6 विकेट T20 में, और बहुत ही रोमांचक, और साउथ अफ्रीका T20 लीग में ये सबसे अच्छा स्पेल रहा, विकेट टेकिंग स्पेल। और 6 विकेट 4 ओवर में 20 रन देकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहा। हालांकि इतने लंबे स्कोर करने के बाद ऐसा प्रदर्शन आपके गेंदबाज भी करते थे, तो इससे अच्छी दिन क्या हो सकता है सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए, और वही हुआ। बाकी गेंदबाज कप्तान एडन मकरम ने भी खाक में 1 विकेट लिए, और सभी गेंदबाजों के खाते में 1-1 विकेट था, और सभी किफ़ायती गेंदबाजी रही। ख़ास तौर पे मार्वे के खाते में 6 विकेट, ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि है और ऐसे T20 मुकाबले में। और जबकि देखे तो महज सिर्फ 86 ही रन बना पाए, और ऑल आउट हो गए 14.4 ओवर के अंदर। और इसी के साथ सनराइजर्स ईस्टर्न केप का टीम के लिए यह बहुत ही बड़ी जीत है। हालांकि देखें तो 124 रन से ये मुकाबला जीता, और ये बहुत ही बड़ी जीत है सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए। हालांकि देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जो शुरुआत की थी बल्लेबाजी में, और आखिर में गेंदबाजी में जो किया, ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हालांकि अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग में, और ख़ास तौर पे देखें तो पॉइंट्स टेबल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप फिलहाल दूसरे स्थान पर है, बोनस पॉइंट्स भी लिए थे, और क्योंकि बहुत ही बड़े मार्जिन से हराए थे 124 रन से जीतना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और जबकि
आज एक और मुकाबला खेला जाने वाला है। वो मुकाबला होगा रात के 9 बजे भारतीय समय अनुसार। वो होगा MI केप टाउन बनाम पिटोरिया कैपिटल्स के बीच और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। और 20वां मुकाबला अभी फिलहाल फेज और लीग के अंत में आकर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल बहुत ही रोमांचक बन चुका है ये लीग। तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में और आगे आने वाले मैचेस में। और फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।